दुर्गा पूजा को लेकर शहर में ट्रैफिक पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया है, जबकि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में कचहरी चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान कई वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। कुछ चालक रास्ता बदलकर भागने लगे तो कई ऐसे वाहन चालक भी सामने आए जो अपने नंबर प्लेट को ढककर गाड़ी चला रहे थे। पुलिस ने मौके पर दर्जनों वाहनों की जांच की और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि लगातार पुलिस वाहन चालकों को जागरूक कर रही है कि हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करें। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उन्होंने बताया कि आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा। पुलिस फाइन नहीं चाहती, चालान नहीं काटना चाहती कि आप सुरक्षित जाएं, आपके घर वाले खुश रहें, संतुष्ट रहें। आपके बच्चे निकलते हैं, हमारे बच्चे निकलते हैं, बाइक लेके चलते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं तो एक्सीडेंट पूछ के नहीं होता और एक्सीडेंट अपनी गलती से नहीं होता, केवल दूसरे की गलती से भी होती है। तो खास करके जो दुर्घटना में कम से कम आदमी सिर्फ से बचे रहे तो जान जाने की संभावना कम है। इसके लिए हमें हेलमेट पहनना जरूरी है और वही कभी कभी हम लोग अभी सभी जगह चेकिंग करा रहे हैं। इसलिए दुर्गा पूजा में शायद कुछ चेकिंग के प्रभाव से हेलमेट पहने लोग लंबा दूरी में रोड पे चलाते रहते हैं। इससे बचने के लिए जगह जगह हम लोग चेक भी कर रहे हैं और फाइन तो जो है वो चालान का वो कटते रहेगा। वो चूंकि नहीं मानना है तो कटता है और एक एक आदमी का कई चालान हो जा रहा है, उसके बाद भी वो नहीं संभल रहे हैं। संभलना इस बात से है कि आप हेलमेट लगाइए, आपको एक भी चालान नहीं देना है। आप इंश्योरेंस रखिए, एक भी चालान नहीं देना है। सबसे पहले तो हम लोग जो फाइन करते हैं, आपको ये बता दूं, बाइक वाला जो देखते हैं ऑटोमेटिक चालान में, वो जिसके सिर पे हेलमेट नहीं होता है या ट्रिपल लोड होता है, वही गाड़ी को हम लोग चेक कर पाते हैं। सब गाड़ी को चेक कर पाना उसमें संभव नहीं ऑटोमेटिक में है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जाती है। तो जो आदमी बिना हेलमेट के है वही गाड़ी को हम लोग लॉक करते हैं, मतलब ऑनलाइन में होता है और उसी पे पता चलता है कि प्रदूषण नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं है। तो आप हेलमेट लगाएंगे, ट्रिपल लोड नहीं चलेंगे तो आपकी गाड़ी कहीं बेवजह नहीं चेक में पकड़ी जाएगी। और ऐसे जो रोड पे चेकिंग लगाते हैं उसके लिए तो अलग बात है कि गाड़ी में कागजात है कि नहीं, गाड़ी में बहुत सारे आपत्तिजनक चीज तो शराब लेके चलते हैं तो वो सब चेकिंग चलते रहता है, या चोरी की गाड़ी तो नहीं है, वो अलग है। लेकिन जो प्रथम दृष्टिया हम लोग अभी दुर्गा पूजा के मद्देनजर जगह जगह चेकिंग कराते रहते हैं, इसलिए कि लड़के लोग हेलमेट लगा के चलें, कम से कम दुर्घटना का लोग शिकार हो तो घर वाले लोग नंबर प्लेट लोग चल रहा है क्योंकि चलान से बचने इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या किया गया है? वो तो कराएंगे, उसमें मैं क्या बात तो लोग कोई नंबर दूसरे का नंबर प्लेट लगा दे, कोई नंबर फोल्ड करके क्या कराएंगे, वो बिल्कुल उचित नहीं है। उसमें कार्रवाई हो ही रही, पुलिस जो कर पा रही है वो करती है। जब हमेशा चेकिंग में पकड़ाते हैं उससे कार्रवाई हो, वो सही चीज है नहीं। और वो बिल्कुल समाज को मतलब समाज को क्या कहते हैं, उसमें परेशान करने वाला बात ये है कि कोई एक आदमी करता है और उसमें हम लोग सभी पे करते हैं कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो करता है वो आदतन लाचार है या मन से बदमाश है। वहीं आज ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर यातायात पुलिस ने रूट प्लान जारी कर दिया। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि जाम की समस्या को सुलझाने के लिए शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने रूट प्लान को लेकर विस्तृत जानकारी दी। इस बार जो नया मैप में जो नया बदला हुआ है वो मानिक सरकार चौक से कालीबाड़ी और दुर्गाबाड़ी के लिए कुछ दूरी पे लोगों का पार्किंग वहाँ पे दिक्कत हो जाती है गाड़ी आने से, जो दर्शक श्रद्धालु लोग आते हैं तो उसके लिए वहाँ भी कुछ दूरी का पार्किंग मतलब गाड़ी का मूवमेंट बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा। बाकी जो मनाली चौक से कचहरी के बीच में प्रतिबंधित है रास्ता, फिर शहीद चौक से आप चले जाइए खलीफाबाग की तरफ प्रतिबंधित है, पूरा पटलवाऊ रोड प्रतिबंधित है, मुंदी चक से वो रास्ता जो आती है वो प्रतिबंधित है। सभी वो लाल मार्क से किया हुआ है प्रतिबंधित एरिया वाला, जिधर मूवमेंट नहीं करना वो लाल रंग से मार्क किया हुआ है नक्शा पे। सप्तमी से लेके मूर्ति विसर्जन तक ये काफी भीड़ रहेगा और काफी हम लोग चाहेंगे कि ये किसी लोगों को असुविधा नहीं हो आने जाने में, जो पैदल चलते हैं। उसके लिए हम लोगों ने रखा है 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें गाड़ियों का, वाहनों का, बाइकों का परिचालन नहीं हो
और जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई। 5 जगह पूरे इस भीड़ भाड़ वाले जो शहर भागलपुर का, उसमें 5 जगह अलग अलग पार्किंग है, सब जगह दर्शाया गया और नक्शे में। तो उस बीच में अगर कोई उसके बाद भीड़ में कौतूहल करने बाइक लेके और फलाना आते हैं तो उनको आदेश अवहेलना के आलोक में चालान भी काटेंगे, ये एकदम तय है। इसलिए सभी लोगों से अपील है, अनुरोध है कि बाइक या गाड़ी बेवजह जो पुलिस के साथ उलझते हैं, अगर रोकता है तो आपके लिए रोकता है, आपसे बाहर नहीं, वो आप ही के समाज का, आप ही के घर का व्यक्ति है। ऐसा नहीं है हम लोग आपके से बाहर हैं, किसी घर वाले से बाहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्दी पहने, आपकी सुविधा के लिए हम ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो बताता है, अगर कोई जवान बताता है, पदाधिकारी बताता है, उसको इत्मीनान से समझना है और उसको पॉजिटिव वे में लेना है। कोई जवान से बेवजह उलझे नहीं, और खास करके जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें गाड़ियों का परिचालन 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि के बीच में ना करें। शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा की भक्ति गीतों से भागलपुर गूंजेमान है। मां दुर्गा के भक्त सुबह मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं तो शाम में युवतियां एवं महिलाएं माता की आरती पूजन कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। शनिवार को माता के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा हुई। दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष माता की प्रतिमा तैयार की जा रही है। शहर के मारवाड़ी पाठशाला, कचहरी चौक, आदमपुर, मुंदीचक, गड़ैया समेत कई दुर्गा स्थान पर पूजा पंडाल बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि कई स्थान पर मूर्ति और पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बेयाज मारवाड़ी पाठशाला में मूर्तिकार मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को अंतिम रूप देते दिखे। बता दें कि भागलपुर में नवरात्र पर दर्जनों स्थानों पर मां दुर्गा की पूजा होती है। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के महिमा गांव में टोटो सवार 2 बदमाशों ने युवक सूरज कुमार सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि टोटो लेकर दूसरा बदमाश फरार हो गया। घायल सूरज ने बताया कि उसे नहीं पता कि उसे क्यों गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में युवक के हाथ में गोली नहीं बल्कि टोटो के शीशे से चोट लगने की बात सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टोटो से आए 2 बदमाशों ने पहले वाहन रोका, फिर एक युवक उतरा और जैसे ही सूरज घर से बाहर आया उस पर गोली चला दी। हम नहीं जानते सर, हम उसको पकड़े हैं, 2 आदमी था, एक को पकड़े हैं, एक को पता नहीं, वो एक तो भाग गया। कितना पता जान रहे हैं? नहीं, नाम पता नहीं जान रहे हैं। नाम पता नहीं जान रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं जान रहे। वो आया सीधा गोली मार दिया हमको, हाथ कैमरा हाथ पूरा फट गया है। हाँ। जस्ट खाली। हाँ। और कुछ नहीं हम जानते हैं, उसका नाम नहीं पता, कुछ नहीं जान रहा है, कौन है नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सिंह है, घर है मेरा। पकड़ा है अभी तक? एक आदमी 2 आदमी था, वो लोग एक आदमी पकड़े टोटो समेत, एक आदमी भाग गया। वो एक आदमी भाग गया, एक आदमी गोली मार के भाग गया। एक आदमी भाग गया? हाँ, जिसमें 2 आदमी था, एक आदमी को हम पकड़े हैं, एक आदमी भाग गया हमसे। हाथ में लगा गोली? हाँ। क्या चीज के लिए है वहाँ पे? कहाँ ये पता नहीं चलता? जानते, हम लोग यहाँ खड़े थे। आपको किसी से दुश्मनी? किसी से भी नहीं, किसी से भी दुश्मनी नहीं, किसी आदमी से किसी ऐसे हम लोग खड़ा थे, ठीक है, हम लोग सामने में खड़ा थे। जैसे आया उधर से हम लोग रोकने के लिए, मतलब वो रोका साइड में, हम लोग का बाइक था। जैसे वो खड़ा हुए, एक आदमी जो ड्राइवर था उसे ये रह गया, बाकी एक आदमी गोली चला दिया। तो इस छिपा ऐसे हाथ में लगा, तो अगर सीने में लगता फिर क्या होता? ऐसे हम चलाया, 7-8 जगह फट गया, ऐसे हम के हाथ में लग गया। हथियार भी पकड़ाया है? नहीं, उसको सिर्फ दूसरे को पकड़ा। चलो। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 2 छात्र संगठन के बीच हुए विवाद के बाद टीएमयू प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर शुक्रवार को सिंडिकेट की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा ने की। वहीं हंगामा और तोड़फोड़ की जांच के लिए बनी कमेटी के सदस्य भी शामिल हुए। प्रोफेसर एसडी झा ने बताया कि 25 सितंबर को हुई तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा एजेंसी के गार्ड भाग गए थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि परीक्षा विभाग को पूरी तरह ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किया जाएगा। सिंडिकेट की बैठक में यूनिवर्सिटी में सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने वाली एजेंसी की छुट्टी का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में
अवैध ढंग से रह रहे छात्रों को बाहर निकालने पर भी सहमति बनी। बता दें कि जांच कमेटी को सीसीटीवी फुटेज के जरिए तोड़फोड़ में शामिल लड़कों को चिन्हित कर क्षति का आकलन कर रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। राजभवन ने भी घटना की रिपोर्ट मांगी है। इधर परीक्षा विभाग को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करने की तैयारी तेज हो गई है। टीएमयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने शनिवार को कार्यालय आते ही परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह, सीसीडीसी अतुल चंद्र घोष, सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, डॉक्टर मुकेश कुमार और इंजीनियरों के साथ ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। बताया गया कि ग्राउंड फ्लोर में चल रहे अकाउंट सेक्शन, अंकेक्षण शाखा और अन्य सेक्शन को ऊपरी तल पर शिफ्ट करके परीक्षा शाखा को यहां से संचालित किया जाएगा। सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने बताया कि परीक्षा शाखा को भूतल पर लाने की कवायद तेज हो गई है, जबकि रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसी की छुट्टी करने का निर्णय लिया है। सिंडिकेट की जो बैठक कल हुई थी, इसमें 5 सदस्य थे और यह स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया और भेज दिया गया कुलपति महोदय को कि परीक्षा विभाग जो माने फर्स्ट फ्लोर पर है उसको नीचे शिफ्ट कर दिया जाए। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर इनको जितनी जगह है उतना उपलब्ध करा दिया जाए। तो आते ही ऑफिस खुलते ही हम कंट्रोलर महोदय को साथ में लिए, इंजीनियर साहब को साथ में लिए, सर्वे किए और सब बता दिए कि आज से ही काम शुरू कर दिया जाए, है ना। और वह काम प्रारंभ हो गया है। हमको लगता है कि 2-4 दिन तो नहीं कहा जाए, 2-3 दिन के अंदर ये परीक्षा विभाग जो ऊपर है पहले फर्स्ट फ्लोर पर है वो ग्राउंड फ्लोर शिफ्ट कर जाएगी और सारा काम सुचारू रूप से चलेगा। सुरक्षा गार्ड को लेकर क्या? सुरक्षा गार्ड के बारे में कल जो हाई लेवल कमेटी थी उनका भी निर्णय, अब फिर सिंडिकेट का जो मेंबर का जो मीटिंग हुआ ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसमें निर्णय लिया गया कि जो 24-25 को घटना हुई उसमें समानता सिक्योरिटी के कोई भी नज़र नहीं आए। इतना बड़ा झंझट हो गया, इतना विवाद हो गया, लाठी चल गई, लेकिन ये लोग गायब रहे अपनी ड्यूटी से और इनके रहते हुए विश्वविद्यालय को 10 लाख की क्षति पहुंची है। तो ये जो 10 लाख की क्षति जो सुरक्षा के लिए हम सिक्योरिटी को बहाल किए हैं, तो वो सुरक्षा देने में तो असमर्थ है, तो इनको रख कर क्या फ़ायदा है। अब कुलपति महोदय तो शुरू से कर रहे हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। 4 गनमैन को हम हटाए थे और स्पष्ट निर्देश मिल गया है कमेटी के भी माध्यम से, कुलपति महोदय से बातचीत हुई है कि सुरक्षा एजेंसी जिस पर्पस से हम लोग रखे हैं उस पर्पस हमारा पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए कि कोई ज़रूरत नहीं है, इनको तत्काल हटा दिया जाए। तो आज हम लोग उसको हटा रहे हैं। देखिए, चूँकि सिंडिकेट की बैठक कल सिंगल एजेंडे पे थी और इसमें ये आपातकालीन बैठक थी जो 2-3 दिन पहले घटना हुई है, कुछ तोड़फोड़ उपद्रव जो मचा है उसको लेके ही बैठक थी और बैठक का जिस्ट यही था। उसमें निर्णय लिया गया है कि जो समस्या का जड़ है वो परीक्षा विभाग है। परीक्षा विभाग में कुछ बेहतरी की ज़रूरत है, जैसे कि अभी ऊपर में चल रहा है परीक्षा विभाग, तो निर्णय लिया गया कि इसको नीचे शिफ्ट किया जाए ताकि छात्र का हुजूम जो ऊपर पहुंचता है, जो दबाव परीक्षा विभाग पे पड़ता है, वो निश्चित रूप से नीचे रहने के कारण वो दबाव शिफ्ट होगा और छात्रों का अलग अलग काउंटर बना रहेगा। दूसरी बात, जो वहाँ कर्मियों का अभाव है तो उसमें जो है प्रतिनियुक्ति अविलंब हो, ताकि ये अभी जो सरकारी नौकरी का जो आया है इसके चलते कई सारे जो है मूल प्रमाण पत्र प्रोविजनल की आवश्यकता छात्रों को है और आवेदन 2000 आता है, निष्पादन 200 होता है। तो कल हम ही लोग जांच कर रहे थे, पता चला कि 4 राइटर लिखने वाले हैं, एक राइटर दिन भर में 30-40 ही लिख पा रहे हैं और आवेदन 600 आ रहा है, तो निश्चित रूप से दबाव बढ़ता ही जाएगा। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया है सिंडिकेट में कि आप इसको डिजिटलाइजेशन की ओर ले जाइए। जैसे अभी हम लोग जो है ऑनलाइन व्यवस्था को अगर सुदृढ़ कर दें, डिजिटलाइजेशन कर दें, सिग्नेचर भी डिजिटल हो जाए
माननीय कुलपति महोदय का, रजिस्ट्रार का, कंट्रोलर का, तो बड़ी सुविधा होगी। लोग घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऐसी व्यवस्था बिहार में शुरू हो चुका है। कई विश्वविद्यालय शुरू कर चुके हैं और यहाँ भी ये करने की आवश्यकता है। समय के हिसाब से बदलाव बहुत ज़रूरी है और हम लोग ने इस ओर जो है सुझाव दिया है निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे परीक्षा विभाग नीचे शिफ्ट हो जाएगा। नीचे शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। अभी रजिस्ट्रार साहब से बात हुई है, वो देख रहे हैं शिफ्टिंग कैसे हो, चूँकि आज होकर छुट्टी भी होना है, तो मुझे लगता है कि 7 दिनों में ये लोग शिफ्ट कर देंगे पूरी तरह से नीचे, क्योंकि एक समस्या है नीचे में भी कि फ्लड जो आता है, हर साल बाढ़ आता है और उसमें भी सारा रिकॉर्ड रखना है, टीआर रजिस्टर और सारा कंप्यूटर और ये, तो उस हिसाब से शिफ्टिंग हो जो कि बाढ़ में दिक्कत नहीं हो। नहीं तो फिर अगले साल फिर जो बाढ़ आएगी फिर उस सामान को उठा के कहीं और ले जाना पड़ेगा। ये सारी बातें कुछ टेक्निकल भी हैं जिसका समाधान खोजा जा रहा है और निश्चित रूप से नीचे आने से छात्रों को सुविधा मिलेगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में शनिवार को मुस्लिम महासम्मेलन का आयोजन किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन सामाजिक और राष्ट्रीय सुधारों की दिशा में मंथन हुआ। साथ ही नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय मार्गदर्शक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में देश के कोने कोने से कार्यकर्ता पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना उमैर इलियासी, जेपीसी के सदर जगदम्बिका पाल, अजमेर शरीफ दरगाह के प्रतिनिधि नासिरुद्दीन चिश्ती एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक
डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद अख्तर, सालिनी अली, सैयद रिजवी रजा, इस्लाम अब्बास, अबू बकर नकवी सहित 15 संयोजक एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शाहिद सईद की भूमिका सक्रिय रही। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष फारूक खान, प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय संयोजकों में गौ प्रकोष्ठ के फैज खान, मदरसा प्रकोष्ठ के मजाहिर खान, महिला प्रकोष्ठ की तस्नीम पटेल, बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संयोजक अल्तमस बिहारी, नॉर्थ ईस्ट के मोहम्मद रफीक, जम्मू कश्मीर के मीर नजीर, गुजरात से सलीम खान, झारखंड के प्रदेश संयोजक हाजी एजाज टीपू खान, भागलपुर के संयोजक हाफिज आफ्ताब, अररिया से अब्दुल हकीम अब्दुल्ला सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महासम्मेलन में डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने अपने संबोधन में राम रावण के युद्ध, कृष्ण एवं कंस की लड़ाई और हुसैन एवं यजीद की लड़ाई की चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं युद्ध में समर्थन नहीं करता, लेकिन मंच से अपील करता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई भी बंद होनी चाहिए। बहुत कुछ दिया है। मैं संगठन का भी शुक्रिया अदा करता हूं, भाई साहब परम आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबका खैर मकदम के साथ में आप सब यहाँ एक बार नारे के साथ में मैं यहाँ से अपने आप को रुखसत करूंगा। एक हिंद, एक हिंद, एक हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिद साहब।